आज काजी फायद ईसा ने उन्हें इस्तीफे के बाद भी भागने का मौका नहीं दिया। मज़ाहिर अली नकवी पाकिस्तान की तारीख के पहले जज होंगे जिनके खिलाफ नैब का रेफरेंस भी बनेगा और वो गिरफ्तार भी। नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने से पहले उसके सारे मुलजम अपने अंजाम को पहुंच गए। जो जो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे थे वो सब अब घर जाएंगे। ना 9 मई के मुलजमान को माफ़ी मिलनी है, ना उनको सहूलतकारी और उनको प्रोटेक्शन देने वालों को माफ़ी मिलनी है। इजाजुल हसन साहब ने भी ये किया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरावर्दी के साथ। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफे के बाद एक और सीनियर मोस्ट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं जस्टिस इजाजुल एहसन, उनकी जानिब से भी इस्तीफा आ गया है। ये सुप्रीम कोर्ट में बहरान जो स्टार्ट हो गया है और इनके दोनों जजेस के इस्तीफों की वजह क्या बनी, इसी हवाले से मुजम्मिल साहब से अंदर की बात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है मुज़म्मिल साहब, ये जो नया बहरान जन्म ले लिया है और अब जजेस के इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज ने भी इस्तीफा दे दिया है, वजह क्या रही? देखें, पहले कर लेते हैं मज़ाहिर अली नकवी साहब के इस्तीफे की बात। देखिए, मज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं वो अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे रहे थे और उनसे भागने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं बता रहे थे कि उनके पास कैंट का वो घर, जो मुतनाज़ घर था, उन्होंने कैसे लिया, फिर कोर्ट से कैसे क्लियर कराया, गुजरांवाला का प्लाज़ा नहीं बता रहे थे। तो वो अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात का जवाब देने की बजाय उनकी कोशिश थी केस लंबा हो जाए। जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन आज काज़ी फ़ायज़ ईसा ने उन्हें इस्तीफ़े के बाद भी भागने का मौका नहीं दिया। मुझे लगता है का मज़ाहिर अली नकवी पाकिस्तान की तारीख के पहले जज होंगे, जिनके खिलाफ नैब का रेफ़रेंस भी बनेगा और वो गिरफ्तार भी हों और उन्हें सज़ा भी हो। मुझे लगता है कि मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है, वो नैब को भेज दी जाएगी कि नैब इनके खिलाफ रेफ़रेंस फ़ाइल करे इन शिकायत और इस तफ्तीश के ऊपर, और उस रेफ़रेंस के ऊपर उनकी गिरफ्तारी भी होगी और उस रेफ़रेंस पर का ट्रायल भी होगा और उन्हें सज़ा भी होगी। लिहाज़ा मुझे मज़ाहिर अली नकवी साहब का जो अगला मुस्तकबिल है, वो भी कोट लखपत जेल में या अडयाला जेल में नज़र आ रहा है। वो और इमरान खान दोनों मिलकर अडयाला जेल में जो है काफ़ी एन्जॉय करेंगे मुझे लगता है। और ये जो हम ख़्याल बेंच, अब जहाँ तक इजाज़ुल हसन साहब की बात है, कुछ दोस्तों की ये राय है कि जी इजाज़ुल हसन साहब के खिलाफ रेफ़रेंस आने वाला था और वो इसलिए भाग गए हैं। देखिए, जो उनके खिलाफ पिछले दिनों रेफ़रेंस तो काज़ी फ़ायज़ ईसा ने मुस्तरद कर दिया था, बल्कि जो उनके खिलाफ रेफ़रेंस मौजूद था, उस रेफ़रेंस को रिजेक्ट कर दिया था और उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। लिहाज़ा ये कहना कि जी उनके खिलाफ कोई रेफ़रेंस आने वाला था, तो वो कोई नया रेफ़रेंस होगा। पिछले रेफ़रेंस पर तो उन्हें क्लीन चिट मिल गई। अब क्या कौन-सा नया रेफ़रेंस था? कुछ लोगों का का ये मौक़िफ़ है कि मज़ाहिर अली नकवी के बेटे और इजाज़ुल हसन साहब के बेटे आपस में पार्टनर हैं। लेकिन बहरहाल इजाज़ुल हसन साहब के का मामला भी काफ़ी घपले वाला था और वो भी कुछ माली बदनवानी में वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की जो बिल्डिंग है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो रेफ़रेंस आने वाला था। उसमें वो वकील रहे। वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की बिल्डिंग की को रेगुलराइज कराने, बाद में जज बन गए और फिर जज बन के उनका केस खुद ही सुन लिया, जो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है। असल में वो उसमें पकड़े जाने वाले की बात की जा रही है। आप इसे अदलिया की बाल सफाई मुहिम कहें, लेकिन वो शुरू हो गई है। ये जो हम ख्याल बेंचों ने जो पाकिस्तान की सारी सियासत को यरगमाल बना लिया था और उन्होंने इमरान खान की सहूलतकारी से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, हुकूमतें गिराईं, हुकूमतें बचाईं, इमरान खान को ज़मानतें दीं, उस सब के हिसाब का वक़्त आ गया है। नवाज़ शरीफ कहते थे मैं एजाज़ुल हसन से हिसाब लूँगा, एजाज़ुल हसन नवाज़ शरीफ के सारे जो मुल्ज़िम थे, फैज़ अपने अंजाम को, साकिब निसार अपने अंजाम को, इजाज़ुल हसन अपने अंजाम को, नवाज़ शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले उसके सारे मुल्ज़िम अपने अंजाम को पहुँच गए। जिन-जिन के वो नाम लेते थे, वो सब अपने अंजाम को पहुँच गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ को ना सिर्फ़ अदालतों से क्लीन चिट मिल गई है, बल्कि जिन लोगों ने नवाज़ शरीफ को निकाला था, उनका हशर देख के भी लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि वो ज़्यादती हुई थी और खुदा की लाठी बेआवाज़ है। आप देख लें, इजाज़ुल हसन को चीफ़ जस्टिस बनना नसीब नहीं हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस प्रमोट हुए हैं, उन सब की भी छुट्टी होने वाली है। अब आप देखें, ये 2 मज़ाहिर अली नकवी और इजाज़ुल हसन जब जाएँगे, तो इनकी जगह सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जज आएँगे।
वो कोई मुज़म्मिल जूनियर साहब, ये आप जजेस बड़ी और अंदर की खबर बता रहे हैं। वो कोई जूनियर जजेस को अब नहीं लाया जाएगा। अब जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाने का एक तरीकाकार तय किया जाएगा और मेरिट पे जजेस आएँगे। और जो लोग मेरिट पे देखिए ना, जस्टिस वकार सेठ आखिर तक कहते रहे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, और उनकी पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि जूनियर जजेस को क्यों प्रमोट किया गया। अब वो पिटीशन भी ले ली जाएगी। जो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे थे, वो सब अब घर जाएँगे। आप देख लीजिएगा कि हाई कोर्ट्स में भी जो जजेस जो हैं, वो यूथ जजेस को सहूलतकारी के असल मसला है 9 मई की सहूलतकारी। आप 9 मई के मुल्ज़मान की सहूलतकारी करेंगे तो फिर रियासत आपके साथ लड़ेगी। एजाजुल एहसन साहब ने भी वो मिलिट्री कोर्ट वाला फैसला देकर 9 मई के मुल्ज़मान की सहूलतकारी की। हाई कोर्ट्स में भी 9 मई के मुल्ज़मान की सहूलतकारी हो रही है, और मैंने आपके कल के प्रोग्राम में भी कहा कि रियासत जो है और फ़ौज जो है वो 9 मई के मुल्ज़मान की सहूलतकारी पर बहुत गुस्से में है। और वो कहती है कि अदलिया में जो भी लोग 9 मई की सहूलतकारी कर रहे हैं, वो रियासत पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो पाकिस्तान के वो दहशतगर्दों के, और कल को वो टीटीपी को ज़मानतें दे देंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो रियासत पाकिस्तान का गुस्सा है, इजाजुल एहसन साहब भी उसका शिकार हुए हैं और मज़ीद जजेस भी उसका शिकार होंगे। ये आसान मामला नहीं है कि 9 मई के मुल्ज़मान की आप सहूलतकारी भी करेंगे और आप यहाँ पे राज भी करेंगे। ना 9 मई के मुल्ज़मान को माफ़ी मिलनी है, ना उनको सहूलतकारी और उनको प्रोटेक्शन देने वालों को माफ़ी मिलनी है। इजाज़ुल एहसन साहब ने भी ये किया था। हाई कोर्ट्स में भी जो ये हो रहा है, ये सब अपने अंजाम को पहुँचेंगे। काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब अब जो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस को घर भेजेंगे, और एक आपको बिल्कुल नया सुप्रीम कोर्ट नज़र आएगा, जिसमें तमाम जजेस मेरिट पर आए होंगे, जिसमें सीनियॉरिटी का बहुत ख़्याल होगा, जिसमें कोई बंदा इसलिए प्रमोट नहीं हुआ होगा कि मुज़म्मिल वो साहब, ये इमरान। जूनियर जजेस घर भिजवाए जाएँगे, ये कौन-कौन से हैं? इसमें शाहिद वहीद हैं, वो डॉक्टर आयशा हैं, ये काफ़ी जूनियर जजेस हैं, 4 जूनियर जजेस हैं जो प्रमोट हुए हैं, जो मर्ताब बंदयाल साहब अपने पसंदीदा जजेस को, जूनियर जजेस को प्रमोट करके लाए थे, वो सब वापस घर जाने की तैयारी करें। उनको अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लेना चाहिए और उनके घर जाने का वक़्त हुआ जाता है। उनका जो उनके मुहाफ़िज़ थे एजाज़ुल एहसन और ये सब की छुट्टी है, मुनीब अख्तर भी हॉट वाटर्स में है। जिन लोगों का ख्याल है ना कि मुनीब अख्तर आगे बड़ा लंबा चीफ जस्टिस रहेंगे, वो भी हॉट वाटर्स में हैं और उनके खिलाफ भी बहुत मवाद तैयार है। लिहाजा मुझे अदलिया के अंदर एक भाल सफाई, और जो 9 मई के सहूलतकार हैं और जो इमरान खान के सहूलतकार हैं, उनके लिए बुरा वक़्त नज़र आता है। इजाज़ुल एहसन साहब का इस्तीफ़ा, इजाज़ुल एहसन साहब इस गिरोह के सरबराह थे। वो हेड कर रहे थे इस गिरोह को, और जब आम पीटीआई ये कह रही थी कि बस अक्टूबर में इजाजुल एहसन साहब चीफ जस्टिस आएँगे, इमरान खान भी बाहर, सब केसेस भी खत्म, बस अक्टूबर तक वक़्त गुज़ार लें, अक्टूबर तक वक़्त गुज़ार लें। हाई कोर्ट्स का भी यही रवैया था कि वो इमरान खान को रिलीफ़ दे रहे थे कि अक्टूबर आ जाए ना, तो फिर इमरान खान छूट जाएगा। बस हम दोबारा ट्रायल का हुक्म दे देते हैं, जैसे साइफ़र में किया जा रहा है और जगह, ताकि लंबा हो जाए और अक्टूबर आ जाए, और अक्टूबर में इजाजुल हसन चीफ जस्टिस बन जाएगा ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इजाजुल हसन तो चीफ जस्टिस नहीं बना, वो तो घर चला गया। अब क्या करेंगे आप लोग? तो इसलिए जो लोग इमरान खान को के उम्मीदें लगाए बैठे थे कि इजाजुल हसन उन्हें आके बचा लेगा, उनके लिए आज क्लियर हो जाना चाहिए कि जो और भी जो कुव्वतें इमरान खान की सहूलतकारी कर रही हैं, उनके लिए कोई आसान वक़्त आगे नहीं। अदलिया में सफाई की मुहिम का आगाज़ हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और अंदर की खबर बताइए कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उनको एक और मौका दे रहा है। ये मौका क्यों दे रहा है? और ये भी हुक्म दिया गया है कि कल वो खुद पेश होकर मौक़िफ़ दे सकते हैं। उनका केस नैब को जाएगा। मैंने आपको पहले भी शुरू में कहा है कि काज़ी फ़ायज़ ईसा मज़ाहिर अली नकवी का केस नैब को भेजेगा और ये गिरफ्तार हो जाएँगे। इनको सज़ा भी होगी आमदन से ज़ायद असासों में। इनकी करप्शन सारी पकड़ी भी जाएगी। इनके आमदन से ज़ायद असासों का इनके ऊपर केस बनेगा, करप्शन का केस बनेगा। मुझे नहीं लगता काज़ी फ़ायज़ ईसा इनको इस तरह भागने देंगे। इनके खिलाफ जो मवाद है, वो नैब में रेफ़रेंस के तौर पे ट्रायल होगा नीचे, और ये पहले जज होंगे जिनको पाकिस्तान में करप्शन पर सज़ा हो। नैब में इनका रेफरेंस जाएगा और इन पे कार्रवाई होगी। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और अंदर की खबर बताएँ कि इंतखाबी मुहिम के हवाले से नवाज़ शरीफ कहाँ-कहाँ जलसे करने जा रहे हैं? फिलहाल तो हम लोगों को ये बता सकते हैं कि 17 जनवरी को नवाज़ शरीफ पहला जलसा टोबा टेक सिंह में करेंगे।
60 जलसों का प्रोग्राम है, लेकिन पहला जलसा ये बहुत इम्पोर्टेंट जलसा होगा। इसमें नवाज शरीफ की तकरीर बहुत अहम होगी। नवाज शरीफ अहल भी हो चुके हैं, जाजुल हसन भी घर जा चुके हैं। अब उनके लिए, नवाज शरीफ के लिए क्या बात है कहने के लिए, ये देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल 17 तारीख को टोबा टेक सिंह में नवाज शरीफ का पहला जलसा है। उसके बाद जलसों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर देखा जाएगा आगे क्या होगा। अच्छा, एक और अंदर की आ रही खबर बता दें, मौके से फायदा उठाते हैं हम भी, कि आईपीपी और काफ लीग के लिए मुस्लिम लीग नून ने कहां कहां सीट एडजस्टमेंट के लिए सीट खाली रखी है। देखिए, वो काफ लीग को तो हमने पहले ही कहा था 3 सीटें हैं और 5 सीटें आईपीपी को मिली हैं। कोई बड़ी एडजस्टमेंट नहीं हुई। जो कह रहे थे ना 40-40 सीटों पे एडजस्टमेंट हो जाएगी, कुछ भी नहीं। काफ को 3 सीटों पे हुई है, आईपीपी को 5 सीटों पे हुई है। इससे ज्यादा क्या एडजस्टमेंट हुई? मतलब आप देखें ना, एक वो गुलाम सरवर वाली है, एक अलीम खान वाली है, एक जहांगीर तरीन वाली है, एक कौन चौधरी वाली है। कुछ ज्यादा सीटों पर एडजस्टमेंट नहीं की गई। नून ने कुछ ज्यादा इनको अकोमोडेट नहीं किया। 5 और 3 8 सीटें हैं इस तरह एमएनए की, जिन पर मुझे एडजस्टमेंट नजर आई है। अब चौधरी वजात हुसैन के बेटों के मुकाबले पे उम्मीदवार खड़े करती हैं। चौधरी सरवर के लिए एडजस्टमेंट नहीं हुई काफ लीग में। काफ लीग तो 10-12 सीटें मांग रही थी। जिस तरह आईपीपी में भी बहुत सारे आप देखें, फरदौस आशिक अवान से एडजस्टमेंट नहीं की। वो सारे उनके फरोख हबीब, सबके लिए एडजस्टमेंट नहीं है। सबको मुकाबले में नून उम्मीदवार खड़े कर रही है। बहुत छोटी सी एडजस्टमेंट हुई है। लोग इसको बहुत ज्यादा कह रहे हैं। 5-3 सीटों की एडजस्टमेंट है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। 141 एमएनए की सीटें हैं पंजाब में। अगर 8 सीटों पे एडजस्टमेंट हुई भी है, तो 34-35 सीटों पे तो नून खुद लड़ रही है। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी सीट एडजस्टमेंट हो गई है जिस पर हम कहें कि जी नून ने बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। 7-8 सीटों की एडजस्टमेंट क्या मैटर करती है 141 में से? और 134 सीटों पे, 33 सीटों पे नून खुद लड़ रही है। नून हर हल्के में उम्मीदवार खड़ा कर रही है और इस वक्त नून का टिकट हॉट टिकट है। पीटीआई के पास ना सब हल्कों में उम्मीदवार हैं और ना कोई नामवर उम्मीदवार हैं। मुझे ये वन साइडेड इलेक्शन लगता है। मुझे नहीं लगता कि कोई नून को पंजाब से जीतने में कोई प्रॉब्लम होगा। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाहर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को पंजाब में जीतने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और सबसे बड़ी अंदर की खबर जो आज मुजम्मिल साहब ने दी है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो अभी मुस्ताफी हो चुके हैं, उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। उनके खिलाफ रेफरेंस नैब में जाएगा और नैब उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।